नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ के बारे में। वो कमलनाथ जिनका कांग्रेस पार्टी के भीतर बेहद ही विराट कद रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है मानो कमलनाथ का राजनीतिक ग्राफ धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता जा रहा है। साल 2020 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब राजीव गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी पुण्यतिथि पर एक साक्षात्कार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से यह जिक्र किया है कि वो केंद्र की राजनीति में अब दोबारा नहीं जाना चाहते और अब वो मध्य प्रदेश में ही रहने वाले हैं। क्यों बार बार कमलनाथ को यह कहना पड़ रहा है कि केंद्र में अब उन्हें दोबारा नहीं जाना है, जबकि वो अपने जीवन की ज्यादातर समय जो है उन्होंने केंद्र की राजनीति में बिताया है, दिल्ली में बिताया है। तो फिर आखिर आप कमलनाथ को मध्य प्रदेश से ऐसा क्या लगाव हो गया है कि उन्हें बार बार ये बात कहनी पड़ रही है? आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं एमपी फाइल्स में, और हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल के बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, आपने बेहद नजदीक से 15 महीनों का कार्यकाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी देखा है, लेकिन कमलनाथ के राजनीति को भी आपने बेहद करीब से देखा है। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि अभी जो उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि केंद्र में अब मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूं, दिल्ली की राजनीति नहीं करनी, अब मध्य प्रदेश की राजनीति करनी है, तो इसके मायने क्या है कमलनाथ के हिसाब से अगर हम देखें तो? देखिए रवीश जी, कमलनाथ जी ये स्टेटमेंट उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। जब वो मुख्यमंत्री बने तब, उससे पहले, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तब वो लगातार लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। इसलिए कि जैसे ही उनकी सरकार गिरी, ये बात उठने लगी कि अब वो बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली चले जाएंगे, तो उनको बार बार ये लोगों को बताना पड़ा। लेकिन बताने से बेहतर जताना होता है। अगर वो ये जताने की कोशिश करें, वो लगातार सक्रिय बने रहे मध्य प्रदेश में, इसलिए कि पार्टी की बैठकों में नहीं आते हैं, उससे दूरी बनाकर रखते हैं, संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं उसमें उनकी बहुत रुचि नहीं दिखती है। धरने प्रदर्शन में भी बहुत बिल्कुल इस तरह की गतिविधियां जो है संगठनात्मक धरने प्रदर्शन में नहीं दिखते। तो जो नहीं दिखते हैं तो उससे लोगों को विश्वास तभी पैदा होगा जब वो किसी को इंटरव्यू देने के बजाय वो जमीन पर दिखेंगे। और जाहिर है कि कमलनाथ जी को ये कहना इसलिए बार बार पड़ता है कि नकुलनाथ का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। चुनाव हार गए, अब दोबारा चुनाव में जाना है, जनता के बीच में एक भरोसा दिलाने की कोशिश करना है। आज भी कमलनाथ की साख है नकुलनाथ से ज्यादा जी, इसलिए कि नकुलनाथ जीते कमलनाथ की वजह से थे। बिल्कुल। तो नकुलनाथ एक बड़े नेता की तरह स्थापित हों, उसके लिए अभी भी कमलनाथ के शेडो की जरूरत है उनको, इसीलिए शायद वो बार बार इस तरह की बातें कहते हैं। तो क्या लगता है आपको, जब हम बात कमलनाथ की करते हैं, जो कि सबसे सुदूर जिला है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, उस जगह को उन्होंने चुना। हम इस पर तो बात करेंगे ही कि राजनीतिक विरासत कैसे उनकी शुरुआत हुई, लेकिन हम जब अब बात कर रहे हैं, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि बताने से ज्यादा जताना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्हीं के समकक्ष पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हैं। भोपाल से चुनाव भी लड़ लिए, यहाँ का वोटर आई कार्ड भी उन्होंने बनवा लिया, और कमलनाथ से ज्यादा समय वो भोपाल को देते हैं, मध्य प्रदेश को देते हैं, और वो कई जगहों पर दिखते भी हैं कांग्रेस की गतिविधियों में, जैसा आपने भी बताया। तो सही बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से कि दिखना ज्यादा जरूरी है, जताना भी जरूरी है। क्या वाकई ऐसा होता है कि कमलनाथ अभी भी एमपी से ज्यादा दिल्ली में रहते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के राजनीति में काम करने के तरीके अलग अलग हैं, और दूसरा यह है कि दिग्विजय सिंह उन जगहों पर भी चले जाते हैं जहां ठीक से उन्हें बुलाया भी नहीं जाता। मतलब दिग्विजय सिंह कभी मैदान नहीं छोड़ते हैं, और खासतौर से वो मध्य प्रदेश की राजनीति में के धुरंधर हैं। वो मध्य प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, और वो जानते हैं कि उन्हें कब कहां बने रहना चाहिए। कमलनाथ देश की राजनीति करते रहे, और देश में केंद्रीय नेतृत्व के सबसे निकट वो रहे हैं हमेशा। तो पॉलिसी में भी, और देश के ही नहीं, कमलनाथ की विदेश में भी एक बड़ी साख है। तो उनका ऑरा और उनका खासतौर से जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। दिग्विजय सिंह ने अपने आप को मध्य प्रदेश में मजबूत किया, और मध्य प्रदेश में बैठकर वो देश की राजनीति करते हैं, इसलिए वो मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ते हैं। कमलनाथ के साथ उल्टा है,
वो वहां केंद्र में मजबूत होकर मध्य प्रदेश की राजनीति करने आए थे। तो ये दोनों में फर्क है, और ये फर्क अब इस एज में, इस उम्र में तो नहीं, जिस उम्र वो दोनों नेता पहुंच गए अब बहुत बदलेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है फिर अब ये बयान के बाद, अब क्योंकि आपने भी बताया कि उनके बेटे हैं नकुलनाथ, पहला चुनाव लड़ा, वो जीत गए, सांसद बने, अब दूसरा चुनाव जब लड़ा तो अप्रत्याशित हार एक तरीके से मानी जाएगी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के परिवार को पहली बार इस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, वो भी उनके अपने बेटे। तो अब जब वो ये कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश में रहना है, तो क्या सिर्फ ये नकुलनाथ के लिए ही है, या फिर जो नाथ परिवार की राजनीतिक विरासत है, अगर हम नकुलनाथ को हटा भी दें, कमलनाथ के भी अपनी भविष्य की हम बात करें, क्योंकि अगर नकुलनाथ सांसद का चुनाव लड़ते हैं अगली बार, या विधायक, क्योंकि विधायक हो या फिर सांसद हो, दोनों पिता पुत्र के बीच में अभी भी ये कहीं ना कहीं तो एक चयन का एक मुद्दा रहेगा कि विधायक का टिकट किसे दिया जाए, सांसद का टिकट किसे दिया जाए। एक के बाद एक लगातार चुनाव आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा आएगा, उसके 6 महीने बाद लोकसभा आ जाएगा। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि सिर्फ नकुलनाथ ही नहीं, कमलनाथ भी चाहते हैं कि अगर विरासत को बचाए रखना है, छिंदवाड़ा जो अपना गढ़ है उनका, उसे बचाए रखना है, तो उनका रहना जरूरी है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, छिंदवाड़ा ही नहीं, खासतौर से पूरे मध्य प्रदेश की अगर महाकौशल क्षेत्र की मैं बात करूं तो कमलनाथ वहां बहुत बड़े नेता के तौर पर आज भी हैं। एक मात्र नेता है वो महाकौशल में जिनकी लोग सुनते हैं, जिनके पीछे चलते हैं, जिनकी फॉलोइंग बहुत अधिक है, और जनता भी वहां की उन पर विश्वास करती है। और पिछले बार जो 2018 में सरकार बनी, उसमें बहुत बड़ा कारण ये भी था। बात अगर छिंदवाड़े की बात करें तो छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे के पूरक हैं। छिंदवाड़ा तब बना जब वहां कमलनाथ पहुंचे। बात बेटे की करें तो इतिहास में जाना पड़ेगा, बेटा मतलब इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कमलनाथ को इंदिरा गांधी ने अपने तीसरे बेटे के तौर पर स्थापित किया। छिंदवाड़ा में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया, और देश की राजनीति में भी किया, और वो उनके संघर्ष में उनके साथ रहे। आपातकाल के बाद की जो परिस्थितियां बनी उसमें कमलनाथ बहुत डटकर उनके साथ रहे हैं, और वो संजय गांधी के सबसे अभिन्न मित्र थे, साथ में पढ़ते थे। वो किसी राजनीतिक विरासत से नहीं आए थे, उनको इन्हीं के साथ की वजह से राजनीति मिली, इसको सौगात भी माना जा सकता है, और उन्होंने उसको राजनीति को जमकर जिया भी और किया भी। तो जिस तरह से कमलनाथ उस समय इंदिरा गांधी के बेटे की तरह से स्थापित हुए, नकुलनाथ वैसे ही कमलनाथ के बेटे की तरह स्थापित हो रहे हैं, होंगे, अगर भविष्य में होंगे। नहीं, लेकिन नकुलनाथ भी उतना टाइम कहां दे पाते हैं, क्योंकि हमने तो देखे उनके जब पोस्ट आते हैं तो उसमें खुद वो लिखते हैं कि आज 3 दिनों के लिए छिंदवाड़ा अपने परिवार के बीच आया हूं, आज 5 दिनों के लिए आया हूं। तो सवाल तो वही उठ रहा है बार बार कि मध्य प्रदेश से ज्यादा, छिंदवाड़ा से ज्यादा समय तो पिता हो या पुत्र हो, वो बाहर ही रहते हैं। तो क्या नकुलनाथ जब बाहर रहते हैं तो राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, लेकिन कमलनाथ जब बाहर रहते हैं तो समय ज्यादातर वो राजनीति में ही देते रहे इतने अपने लंबे करियर में। तो नकुलनाथ छिंदवाड़ा के अलावा क्या करते हैं ये किसी को नहीं मालूम, उनकी सक्रियता का एहसास नहीं होता, ये एहसास उन्हें कराना पड़ेगा। और नकुलनाथ वैसे भी राजनीति में बहुत देर से आए। दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे हम, दिग्विजय सिंह के बेटे बहुत जल्दी आए, और दिग्विजय सिंह ने उन्हें सीधे चीजें नहीं दी, लंबा यात्रा कराई, उन्हें मैदान में दौड़ाया, और उन्हें अकेले छोड़ा कि वो खुद निर्णय लें, खुद समझें कि उन्हें राजनीति में आना है। दिग्विजय तो हट ही गए थे राजनीति से, उन्हें आना है कि नहीं, उन्होंने वो किया। लेकिन नकुलनाथ देर से आए। जाहिर है जयवर्धन सिंह से काफी बड़े हैं नकुलनाथ, और नकुलनाथ लेकिन देर से आए और वो सीधे सांसद बने। पिता की राजनीति में कहीं ना कहीं वो सक्रिय रहे हैं, लेकिन वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के साथ राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं रहे। ये भी इन दोनों में फर्क है। इसलिए उन्हें जनता को ये विश्वास दिलाना है। जो हार की वजह आप जो कह रहे हैं, वजह उसमें भी ये भी एक है कि जनता को आप विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आप फुल टाइमर पॉलिटिशियन हैं, आप पूरे टाइम उनके साथ रहेंगे, परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे। परिवार के साथ वैसा समय मत बिताइए कि जैसे परिवार के आप बाकी काम कर रहे हैं, कुछ देर के लिए घर में रात में सोने घर में आ गए, ऐसे नहीं। आपको तो पूरे समय उसको परिवार भी बनाना पड़ेगा और कार्यक्षेत्र भी उसी को बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने तो काफी नजदीक से देखा भी है, कमलनाथ का छिंदवाड़ा में होना, ये छिंदवाड़ा के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, या नाथ परिवार का वहां पे होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण आपको लगता है, खासतौर से उस छिंदवाड़ा का जो कि पूर्ण रूप से एक बेहद ही
पिछड़ा हुआ और आदिवासी बहुल और बिल्कुल एकदम अविकसित क्षेत्र हुआ करता था। आज का छिंदवाड़ा जो है उसमें कमलनाथ की छवि या नाथ परिवार का योगदान कितना दिखता है आपको? कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता का ऋण नहीं चुका सकते, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छिंदवाड़ा की जनता भी कमलनाथ के उस कामों को नहीं भुला सकती और उसे भुलाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि बहुत अविकसित क्षेत्र छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला, सुदूर जिला था जहां कोल माइंस के अलावा ऐसी और कोई चीजें नहीं थी। नागपुर से वो नजदीक था, लेकिन कहां नागपुर और कहां छिंदवाड़ा, जी बिल्कुल, कोई बात ही नहीं करता था। महाकौशल का जबलपुर सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे बड़ा जिला भी था और सबसे बड़ा प्रभावशाली जिला भी था, राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली। लेकिन आज की तारीख में महाकौशल का सबसे प्रभावशाली जिला अगर है तो वो छिंदवाड़ा को देखेंगे। और विकास में चार चांद लग गए, कई गुना अधिक विकास हुआ और कमलनाथ ने उसको एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को बनाकर उन्होंने ये दिखाया कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति हो तो वो किसी भी क्षेत्र को पत्थर से भी तेल निकाल सकते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया वहां। तो जाहिर है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए आज भी उतने ही जरूरी हैं। राजनीति में आरोप लगाकर, प्रत्यारोप लगाकर, बहुत तरह की बातें करके, तत्कालिक भाव पैदा करके, इसलिए कि कमलनाथ ऐसी ही चूक एक बार और कर चुके हैं। जिस समय हर्षद मेहता कांड में जब उनका नाम आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी, और बाद में चुनाव नहीं लड़े। अलकानाथ जी को चुनाव लड़ाया गया, वो सांसद बन गई, लेकिन जैसे उन्हें क्लीन चिट मिली उन्होंने फिर चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया और जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, खारिज किया, कमलनाथ को खारिज किया। अभी भी यही हुआ, बहुत शोर मचने लगा कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। बिल्कुल याद है। तो वो विश्वास लोगों का घटा, डिगा, कांग्रेसियों का भी विश्वास डिगा, वहां की जनता का भी विश्वास डिगा और कमलनाथ क्या करने वाले हैं, उनका भविष्य क्या होने वाला है, इस पर संशय हो गया। क्या यही एक वजह थी जो अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की ये सुगबुगाहट शुरू हुई थी और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जो है वो छिंदवाड़ा चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं लोकसभा की कवरेज के लिए वहां गया भी था। मध्य प्रदेश आए, कांग्रेस के बड़े नेता आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए कुछ जगहों पर, लेकिन छिंदवाड़ा कोई नहीं गया। तो क्या उसका एक असर सिर्फ छिंदवाड़ा की बात हम करें तो कांग्रेस आला कमान में था या फिर छिंदवाड़ा की जनता में भी, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये भाव उत्पन्न हो गया था? चहु और ये आश्चर्यचकित करने वाला ये चर्चा थी और बहुत दिनों तक खंडन भी नहीं हुआ था। बिल्कुल। और कई सोशल मीडिया में कई तरह की जो चीजें दिख रही थी, कमलनाथ जी की अपनी खुद की वॉल पर जो चीजें दिख रही थी, उनका कुछ हद तक मौन रहना, ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें थी जो उस बात को बल दे रहा था, अविश्वास पैदा कर रहा था इन सब चीजों से। तो केंद्रीय नेतृत्व में कई बार मतभेद सामने दिखे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी दिखे, जब वो मुख्यमंत्री बाद में नहीं रहे तब भी दिखे, इसलिए कि उनके कामकाज करने के तरीके में, इसलिए कि राहुल गांधी, जाहिर है वो राहुल गांधी के अंकल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सियासत में जो बॉस होता है वो बॉस होता है, एक अलग बात है, लेकिन जाहिर है उम्र, राजनीतिक अनुभव हो, उम्र की चीजें, काफी वरिष्ठ इंदिरा जी ने जिन्हें अपना बेटा कहा हो, तो जाहिर है राहुल गांधी से अगर व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें तो वो है, सोनिया जी भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो कमलनाथ को उस तरह से डायरेक्ट आदेश दे देना, उनसे उस तरह के अपनी मन माफिक चीजें करा लेना या उनके अनुभव को देखकर, तो ऐसी भी बहुत ढेर सारी चीजें कहीं ना कहीं मत विभिन्नता और कई बार एक असहज परिस्थितियां भी बनी, जिसकी भी जो भी सुर्खियों में रहा है। नेता वहां जाए न जाए बहुत हद तक कमलनाथ ही कोई तय करना था, बुलाते तो शायद जाते भी, अब या नहीं गए बुलाने के बाद भी, ये तो कमलनाथ और राहुल गांधी ही बता सकते। लेकिन कुल मिलाकर बात यही थी कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व की एक दूरी कमलनाथ से बनी थी। चर्चा ये बार बार होती थी, सत्यता क्या है ये तो कमलनाथ ही बता सकते हैं या अमित शाह बता सकते हैं, कि सौदेबाजी में जो बहुत ढेर सारी चीजें नहीं तय हो पाई इसलिए नहीं गए। लेकिन मेरी जो कमलनाथ जी से व्यक्तिगत बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा था कि वो नहीं जाने वाले हैं, वो यहीं रहेंगे, डटकर काम करेंगे। लेकिन ये बातें अगर और समय रहते पहले ये बातें आती तो शायद डेंट नहीं लगता उस तरह का। अब अगला चुनाव आने वाला है 2025 में, हम बैठे हैं, 3 साल बाद विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मैं, और शायद इसके बाद हम चर्चा को विराम भी देंगे, कहा जाता है जिन लोगों को कमलनाथ ने बनाया, अभी पिछले एक लोकसभा चुनाव के आसपास की ही हम अगर बात कर लें तो वो लोग तो कमलनाथ का साथ छोड़ के चले गए।
भले ही छिंदवाड़ा के महापौर हों या फिर दीपक सक्सेना जैसा नाम। आप कैसे देखते हैं कि क्या ये भी एक बड़ी वजह रही थी लोकसभा चुनाव में नाथ परिवार से नकुल नाथ का हारना, और जो लोग कमलनाथ के साथ डट के खड़े रहते थे, उनके पीछे हमेशा खड़े रहते थे, कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा परिवर्तन होने के बावजूद भी कमलनाथ जो है विधायकी का चुनाव तो जीते लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं बचा पाए। वो भी एक बड़ी वजह थी कि अब मुश्किल है राजनीति नाथ परिवार के लिए छिंदवाड़ा की, और इसलिए कमलनाथ को अब ये कहना पड़ रहा है कि मैं तो मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाने वाला, छिंदवाड़ा ही मेरे लिए सब कुछ है। देखिए, आपने तो ये नेताओं के नाम लिए, कार्यकर्ताओं में भी अविश्वास पैदा हुआ था। एक ऐसा कार्यकर्ता जो हमारे इर्द गिर्द बहुत लगातार घूमता था, सैयद जाफर, उसने भी कमलनाथ जी का साथ छोड़ा ऐसे टाइम में, जो अकल्पनीय था, लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ये वही था कि कार्यकर्ता भी, जनता भी, नेता भी, उनके मन में एक अविश्वास पैदा हुआ था कि आप, हो सकता है आप बीजेपी में जाने वाले हो। ये अविश्वास पैदा हुआ तो लोगों को लगा कि जब आप जाने ही वाले हैं तो आपके सहारे जाने से बेहतर है वो खुद चले जाएं या वो अपनी राजनीति वहां तलाश लें। इसलिए कि दीपक सक्सेना के लिए कुछ बचा नहीं था वहां, उनका भी परिवार है, जैसे नकुल नाथ कमलनाथ जी के बेटे हैं तो दीपक सक्सेना के भी बेटे हैं, और उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया बहुत सारे लोगों के साथ आकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो सबको अपने अपने भविष्य और अपने अपने अगली पीढ़ी के भविष्य की सबको चिंता होती है। तो ये जो सब चीजें हैं, लेकिन नेता तो कमलनाथ ही, इसलिए कि कोई मेयर बन सकता है, कोई विधायक भी बन सकता है, कोई सांसद भी बन सकता है, लेकिन कोई बन सकता है, लोग बना देते हैं। लेकिन जो नेता है वो तो बहुत मुश्किल से बनता है और बहुत आसानी से नहीं बनता, जो राष्ट्रीय क्षितिज पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिसकी एक साख हो। और जनता आपको कभी कभी एक प्यार की झप्पी भी देती है, जनता कई बार आपको एहसास भी कराती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन जनता कई बार गले भी लगाती है। तो अभी बहुत लंबा समय है, तो अभी ये कहना कि क्या होने वाला है, लेकिन कमलनाथ को जितना मैं जानता हूं वो बहुत दमदार नेता हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं, और दूसरा वो मॉस बेस लीडर तो नहीं है, लेकिन संगठनात्मक रूप से एक बड़ी पकड़ है और उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है पार्टी के अंदर में। ये थोड़े लोग छोड़कर चले जाएं जो पदों पर हैं, उनकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, लेकिन उनके पास आज भी कार्यकर्ताओं और नेताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब वो उन पर उनको वो विश्वास बना के रखें। दूसरा, एक आखिरी बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि यदि मध्य प्रदेश में बने रहना है, छिंदवाड़ा में डटे रहना है और छिंदवाड़ा को दोबारा हासिल करना है, तो आपको छिंदवाड़ा अकेले लक्ष्य नहीं करना पड़ेगा, राजनीति में पूरा मध्य प्रदेश नापना होगा, तभी लोग आप पर विश्वास कर पाएंगे। नहीं तो एक छिंदवाड़ा टापू की तरह छिंदवाड़ा पर हो सकता है लोग फिर अगले बार भी विश्वास नहीं करें। जैसे आप आए दिल्ली से और आपने 2018 में लोगों को भरोसा दिलाया, लोगों ने आप पर भरोसा किया, पूरे प्रदेश में गए थे, पूरे प्रदेश में आप गए, दिग्विजय सिंह ने पूरा प्रदेश नाप दिया, आप दो बड़े नेताओं ने प्रदेश नापा और बाकी लोगों ने आपका साथ दिया और आपने एक माहौल बना लिया। तो उसके लिए अब आपको उस रोल में होगा, मेन स्टार कास्ट में तो आप नहीं होंगे, लेकिन जो एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस जो होता है, अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस की राजनीति में गेस्ट अपीयरेंस की तरह आए और अपने अनुभव का और बाकी एक एम्ब्रेला की तरह वो काम करें, तो शायद चीजें बदल सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एमपी फाइल्स की चर्चा में शामिल होने के लिए रिजवान सर आपका। और जैसे कि आपने सुना कि उम्र भले ही हावी हो रही हो, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि छिंदवाड़ा बिना कमलनाथ के कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उस शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा जहां पे हमेशा उसे देखा जाता था, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर ही नहीं सिर्फ, बल्कि एक बेहद ही पिछड़े हुए और आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा को कमलनाथ ने जिस मुकाम तक पहुंचाया उसकी चर्चा हुई, और वही एक वजह थी कि इतने साल तक वो लगातार जीतते रहे। लेकिन 2020 से उनका राजनीतिक ग्राफ जो गिरना शुरू हुआ वो अब तक जारी है। उनके बेटे इस बार सांसद का चुनाव हार गए थे लोकसभा चुनाव में। अब देखना यह है कि अब कमलनाथ जो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश में ही रहना है, अब केंद्र में नहीं जाना है, दिल्ली की राजनीति नहीं करनी है, तो फिर कमलनाथ को ये बयानों से इतर अब जमीन पे उतर कर भी दिखाना होगा कि जो बात वो कह रहे हैं उसमें वाकई सच्चाई है और वो उस बात पे टिके रहना चाहते हैं। और छिंदवाड़ा में जिस तरीके से
नाथ परिवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। अगर एक बार फिर से छिंदवाड़ा पे उन्हें काबिज होना है विधायकी के इतर, तो फिर उन्हें और उनके पुत्र नकुलनाथ को मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी मेहनत इससे पहले कमलनाथ बतौर सांसद हों, केंद्रीय मंत्री हों या फिर बतौर विधायक वहां करते आए थे। और बयानों से अलग जाकर के उन्हें अब एक बार फिर से अपनी उस छवि को दोबारा हासिल करना होगा जो 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ में देखा था। और वो विश्वास जो उन्होंने उस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जगाया था, वो विश्वास कहीं ना कहीं अभी दिख नहीं रहा है। कमलनाथ के बयानों से मेल खाता हुआ नहीं दिखता है। जिस तरीके से वो संगठनात्मक बैठकों से, धरने प्रदर्शनों से नदारद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक गौर करने वाली बात है कि शायद उस पर अब ध्यान वो दें और ज़्यादा से ज़्यादा समय मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा में वो बिताएं, ताकि एक बार फिर से जो बातें वो कह रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं, तो कम से कम उसके लिए यहाँ पे इतना वो काम कर सके, इतना समय छिंदवाड़ा की जनता को दे सके, ताकि छिंदवाड़ा की जनता को ये ना लगे कि चुनाव हारने के बाद नाथ परिवार छिंदवाड़ा से दूरी बना रहा है। एमपी फाइल्स में आज के विश्लेषण में, आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।